दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का आर्ट्स का हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट आई का आंसर की करने वाले हैं। तो जिनका जिनका सेट आई आप लोग मिला लीजिए जल्दी जल्दी, देखिए कितना सही गया कितना गलत गया। तो चलिए, जिनका 50 में 50 आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, सेट आई का आंसर की का सबसे पहला क्वेश्चन मिलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या जी कह रहा है कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है। तो देखिए, सरकार आय को वितरण को बदलने के लिए धनी से अधिक कर लेती है। ठीक, इनमें से सभी नहीं होगा, धनी से अधिक कर लेगी। ठीक, तो पहला हो जाएगा ए, पहला का ए, धनी से अधिक कर लेती है। ठीक, दूसरा क्या चीज बोल रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियों से सबसे मुख्य मद क्या है। तो देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के सबसे मुख्य मद है बाजार ऋण। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा आपका ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है, तीसरा में देखिए बोला कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा हो जाएगा आपका डी, तीसरा का डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि सरकारी व्यय गुणक क्या है। तो देखिए, सरकारी व्यय गुणक जो है आपका बी हो जाएगा। इसका चौथा हो जाएगा बी, ए डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस सी। ठीक, तो चौथा हो जाएगा आपका सी, चौथा का बी। पांचवा नंबर बोला संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है। तो देखिए, संतुलित बजट गुणक का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है। ठीक, तो पांचवा का बी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्न से किससे अगली पीढ़ी का बोझ बढ़ेगा। तो देखिए, अगली पीढ़ी का बोझ देखिए व्यय से भी बढ़ता है, कर से भी बढ़ता है, ऋण से भी बढ़ता है। ठीक, तो छठा हो जाएगा आपका डी। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि परिसंपत्ति जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंध पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है। तो देखिए, क्रय विक्रय का विवरण ये सब जो होता है आपका चालू खाता में होता है। ठीक, तो सातवां हो जाएगा आपका ए। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि विनिमय दर में मूल्यह्रास से क्या घटेगा। तो देखिए, निर्यात घटता है। ठीक, तो आठवां हो जाएगा आपका बी, आठवां का बी, निर्यात। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा। तो देखिए, खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है तो y बराबर सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। ठीक, तो हो जाएगा आपका नौवां का सी, नौवां का सी। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्न से कौन बड़ा है, खुली अर्थव्यवस्था को गुणक तथा अथवा बंद अर्थव्यवस्था को गुणक है। तो देखिए, इनमें से बड़ा पूछ रहा है। ठीक, तो बड़ा होता है आपका खुली अर्थव्यवस्था को गुणक। ठीक, तो 10वां हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर में देखिए क्या बोला कि यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्य की तुलना 2010 की कीमतों से की जाए तो 2023 तथा 2010 क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए, 2010 और 2023 जो क्रमशः होंगे आपका चालू वर्ष और आधार वर्ष होंगे। ठीक, तो 11 होगा आपका सी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष का मूल्य तुलना की जाएगी। तो देखिए, तुलना हमेशा आधार वर्ष की जाती थी, इसलिए 12 हो जाए आपका बी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय क्या होगी। तो देखिए, ऋणात्मक होती है। ठीक, तो 13 हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निबल अप्रत्यक्ष कर माइनस जेड क्या चाहिए। तो जेड बराबर आपको उपादान हो जाएगा। ठीक, तो इसका यानी 14 हो जाए आपका बी, 14 का बी, उपादान, जेड बराबर उपादान। 15 बोला सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है। तो देखिए, सस्ते दर पर जो रसोई गैस का उदाहरण है ये उपादान का ही उदाहरण है। ठीक, तो 15 का हो जाएगा ये। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्न से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकारता है। तो देखिए, 16 का है, किसका सोना का, यानी 16 हो जाए आपका बी, सोना। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा डिस्प्ले। 17 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, मूल वृद्धि से लेन देन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या परिवर्तित होता है। तो देखिए, मुद्रा की मांग में क्या चीज परिवर्तित होती है। तो मुद्रा की जो मांग होती है मूल वृद्धि से लेन देन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या चीज परिवर्तित होती है। तो मुद्रा की मांग जो होती है बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी, इनमें से सभी रहेगी। तो देखिए, इनमें से क्या चीज हो जाएगा कि मूल वृद्धि से लेन देन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या होती है। तो ये हमेशा देखिए बढ़ेगी। तो 17 हो जाएगा ये बढ़ेगी। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों के MI का कौन सा ही घटक है। तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों घटक से। ठीक, तो 18 हो जाएगा आपका डी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। तो देखिए, आवधिक जमा जो है वो आपको बचत खाता में रखा जाता है। ठीक, तो 19 हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि यदि करेंसी CU और DD जमा DD हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा। तो इसका देखिए हो जाएगा ये CU बटा DD, CU बटा DD। तो 20 का हो गया आपका ए। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला कई अनाधिमान वक्र को समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अनाधिमान मानचित्र बोलते हैं। ठीक, तो 21 को हो जाएगा आपका बी। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला दो वस्तु को ऐसे संयोग ग्राफी निरूपण जो उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाता है।
तो इसका हो जाएगा अनाधिमान वक्र कहलाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 22 का आपका हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए काशी बोल रहा है कि अनाधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है। तो देखिए इसका जो होती है ये हमेशा क्या चाहिए, अनाधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर जो होती है ये हमेशा आपका स्थिर रहती है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 23 का सी रहती है, ठीक। 24 का देखिए काची बोलो, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनाधिमान वक्र को क्या करती है, तो स्पर्श करती है, ठीक। तो 24 को हो जाएगा आपका बी, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि मांग और वक्र की ढाल क्या होती है। तो देखिए मांग और वक्र की जो ढाल होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। तो 25 को हो जाएगा आपका बी। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी। तो समान वस्तु की जो मांग है आय की वृद्धि के साथ कैसे होगी, तो हमेशा आपको घटेगी। समान वस्तु की मांग आय की वृद्धि के साथ कैसे होगी, तो घटेगी, कैसे होगी, घटेगी। तो 27 को 26 को जाएगा आपका बी। 27 नंबर में देखिए काची बोला कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र को क्या करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समरसतीय संकलन होगा, ठीक। 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन में बोले यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच क्या होगी। तो देखिए मांग की लोच जो होगी आपका ऊर्ध्वाधर बोल रहा ना, तो ऊर्ध्वाधर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगी, ठीक। तो 28 को हो गया आपका बी। 29 नंबर में बोला एक रेखीय मांग वक्र जिस पर एक शख्स को काटता हो मांग की लोच का मान क्या होगा। तो देखिए मांग की लोच का मान मांग इसका 1 होगा, ठीक। तो 29 को हो जाएगा आपका बी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि मांग वक्र समीकरण P इंटू क्यू बराबर ही, जहाँ P मूल्य, Q मात्रा और ये स्थिर है। तो इस मांग वक्र का क्या आकार होगा। तो देखिए इस मांग वक्र का जो आकार होगा आयताकार अति परवलय होगा, ठीक। तो 30 को हो जाएगा बी। 31 में बोला प्रौद्योगिकी की प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट होती है। तो देखिए आप लोग जानते हैं दाहिनी ओर शिफ्ट होती है, ठीक। तो 31 को होगा बी। 32 नंबर में बोला सीमांत लागत वक्र औसत प्रतिवर्ती लागत वक्र किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए न्यूनतम बिंदु पर काटती है, ठीक। तो 32 को हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्न कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। तो देखिए कौन सा वक्र अंग्रेजी अक्षर के यू के आकार के वक्र को होता है। तो देखिए कुल स्थिर लागत वक्र या कुल लागत वक्र, तो ये कुल प्रतिवर्ती लागत वक्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हो जाएगा कुल लागत वक्र होगा, ठीक। तो 33 का हो जाएगा आपका बी। 34 नंबर में बोला क्यू इकाई उत्पादन पर कुल लागत Q-1 होता है, का उत्पादन का कुल लागत है। तो इसका देखिए 34 को हो जाएगा आपका बी, सीमांत लागत, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र दोनों किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोनों उल्टे आकार के होते हैं, ठीक, उल्टे यू आकार के होते हैं। तो 35 के हो जाएगा। 36 नंबर में बोला यदि सभी आगतों में टी ग्रेटर देन 1 गुनी वृद्धि होती है जिसके उत्पादन में टी भी गुना वृद्धि होता है तो क्या कहलाते हैं। तो देखिए वर्धमान पैमाने पर का प्रतिफल कहलाता है, ठीक। तो 36 का आपका हो जाएगा बी। 37 नंबर में बोला देखिए काब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर x1 x2 यदि a प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो यह दर्शाता है। तो ये भी देखिए वर्धमान पैमाने का प्रतिफल दर्शाता है, ठीक। तो 37 का हो जाएगा बी। 38 नंबर में देखिए काची बोला कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत है। तो देखिए निर्गत के शून्य स्तर पर जो कुल लागत होता है वो स्थिर, ये आपका क्या हो जाएगा, तो स्थिर लागत रहेगा, ठीक। निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत कैसे रहता है, तो स्थिर लागत रहता है, ठीक। तो 38 को हो जाए आपका बी। 39 नंबर में बोला कुल लागत बटा डेल्टा क्यू, डेल्टा कुल लागत बटा डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा। तो ये औसत लागत का सूत्र है, ठीक। तो 39 का आपका हो जाएगा ए। 40 नंबर में देखिए काची बोला कि अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होगी। तो अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है, तो ये आपका ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो 40 का आपका हो जाएगा ए, 40 का हो गया ए। 41 में देखिए बोला अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करते हैं। तो देखिए सेवाओं का, लाभ का, तीनों का हो जाएगा इसमें, ठीक। तो 41 को हो जाएगा डी। 42 नंबर में देखिए बोला कि मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये देखिए इसका हो जाएगा बेस्ड अर्थशास्त्र, ठीक। तो 42 को हो जाएगा आपका बी। 43 में देखिए काची बोल रहा है कि वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिकी वासी कितने बेरोजगार थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने अमेरिका वासी जो बेरोजगार थे। तो इसको हो जाएगा तीसरा होगा, ठीक। तो 43 का बी। 44 में देखिए बोला पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। तो पूंजीवादी उद्यमियों का हाथ में होता है, ठीक। तो 44 को हो जाएगा आपका सी। 45 में देखिए काची बोला कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र। तो इसका देखिए हो जाएगा व्यापारिक क्षेत्र द्वारा, ठीक। तो 45 का सी। 46 नंबर में देखिए काची बोल रहा है कि निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु विदेश से क्रय किया जाता है या विदेश विक्रय किया जाता है या पूंजी देशों में आमंत्रित किया जाता है या इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो निर्यात में किसी देश द्वारा विदेश से क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है, ठीक। निर्यात कर रहे हैं ना, तो विदेश से हम लोग क्या चीज करते थे,
विक्रय करते हैं ये। तो 46 हो जाएगा आपका बी। 46 का आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक। 47 नंबर में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसका पूंजी हो जाएगा। किसको क्या होगा पूंजी। तो 47 को होगा बी। 48 में बोला किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। तो ये हो जाएगा आपका विकासशील देश में। किसमें हो जाएगा विकासशील में। तो 48 को हो जाएगा बी। 49 में देखिए बोला वह वस्तु जो अल्पकालीन वस्तु उपभोग से नष्ट नहीं होती क्या कहलाती है। तो देखिए कहलाती है टिकाऊ वस्तु। ठीक। तो 49 का हो जाएगा आपका सी। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु को गणना 2 बार की जाती है। तो देखिए हो जाएगी मध्यवर्ती वस्तु। ठीक। तो 50 हो जाएगी बी। 51 में देखिए काची बोले अन्य लागत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या होगी। तो देखिए सीमांत उत्पादन में आपका क्या चीज रहती है, तो वृद्धि होती है या गिरावट होती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो ठीक। तो इसका देखिए काची हो जाएगा आपका अन्य आगत स्थिर रहेगा तो ये भी स्थिर रहेगी। ठीक। 51 का सी। 52 के देखिए काची बोला कि 2 आगतों के संयोग का वह सेट जो असमान निर्गत स्तर का उत्पादन करता था क्या कहलाता है। तो ये देखिए आपका समांतोपाद वक्र कहलाता है। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 52 के ए। 53 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न किस आगत की मात्रा को दीर्घ काल में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए इसका इनमें से सब हो जाएगा। तो 53 को हो जाएगा डी। 53 का काची हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि दोहरी गणना की समस्या की किस वस्तु की गणना में 2 बार हो जाती है। तो इसका देखिए हो जाए फिर देखिए 50 आ गया, सॉरी। देखिए 54 से करना है ना। देखिए 54 में बोला कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र की किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो 54 हो गया बी। 55 में देखिए बोला प्रतिवर्ती अनुपात के नियम के किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए सीमांत और परिवर्ती आगतों के अनुपात में। ठीक। तो 55 हो जाएगा आपका बी। 55 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। 55 का बी। 56 में देखिए काची बोल रहा कि यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि की जाए तो किसी जिसमें उत्पादन में टी गुना वृद्धि हो तो उससे क्या कहेंगे। तो उसे देखिए हम लोग बोलते हैं वर्धमान अनुमापी प्रतिफल या ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल या स्थिर अनुमापी प्रतिफल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको बोल देंगे वर्धमान अनुमापी प्रतिफल। तो 56 का भी हो जाएगा ये। 57 देखिए काची बोल रहा कि जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरुआत में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तित होती है। तो देखिए वृद्धि होती है। क्या होगी वृद्धि हो जाएगी इसमें। ठीक। बोले जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत। तो देखिए गिरावट आती है। क्या आती है गिरावट। तो देखिए 57 हो जाएगा बी आपका। ठीक। 58 देखिए क्या बोले निम्न में कौन समीकरण सही है। तो देखिए समीकरण आपका जो सी है औसत लागत बराबर कुल लागत बटा की वो सही है आपका। तो 58 का आपका हो जाएगा सी। 58 का होगा सी। डी नहीं मारेगा सी होगा इसका। ठीक। 58 का आपका क्या होगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्न कौन वक्र किस वक्र को किस उसको न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो इसका हो जाएगा देखिए सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र। ठीक। तो 59 हो जाएगा आपका बी। 60 नंबर में देखिए काची बोल रहा है कि फर्म की कुल संपत्ति के कुल लागत का अंतर क्या है। तो देखिए इसका हो जाएगा फर्म की कुल संपत्ति कुल लागत और का अंतर होता है लाभ होता है। क्या होता है लाभ। तो 60 हो जाएगा डी। 61 में बोला बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण के ब्याज की दर क्या होती है तो अधिक होती है। ठीक। तो 61 को हो जाएगा आपका ए। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी हो तो क्या करेगा। तो वो देखिए काची करेगा कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा या सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा या सरकारी नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। ठीक। 62 का बी सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। ठीक। 63 नंबर में देखिए बोलो उपभोग फलन सी रेटिंग प्लस सी वाई में सी क्या है। तो सी देखिए आपको होगा न्यूनतम जीवन व्यापन उपभोग। ठीक। तो 63 होगा बी। 63 का बी। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है। तो देखिए भौतिक पूंजी स्टॉक आपका फल नहीं है। ठीक। तो 64 का होगा आपका डी। 65 में देखिए बोला क्या चीज कि वाई बराबर सी माइनस सी रैंकिंग प्लस आई रैंकिंग प्लस जी प्लस सी वाई माइनस आई की रैंकिंग में कौन सा स्वायत्त पद है। तो देखिए स्वायत्त पद आपका जी है इसमें। ठीक। तो 65 हो जाएगा आपका सी। 65 का आपका क्या हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला उपभोग फलन सी वाई प्लस सी वाई में सी क्या है। तो सी देखिए क्या होगा एक्स के बराबर होता है। एक के क्या होता है बराबर। तो हो जाएगा 66 का आपका बी हो जाएगा। 66 का बी। 67 नंबर में देखिए बोला यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक का मान क्या होगा। तो गुणक का मान देखिए इनफिनाइट होता है यानी असीम होता है। तो 67 को हो जाएगा आपका डी।
68 में देखिए काची बोला कि प्रभाजी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है, तो ये देखिए आपका दर्शाती है AD बराबर AS, AD बराबर AS। तो 68 को हो जाएगा आपका B। 69 नंबर में देखिए काची बोला कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो बचत की मात्रा में देखिए काची होगी कि ये आपका स्थिर रहेगी या बढ़ेगी या घटेगी, तो ये देखिए काची होगा आपका घटेगी, ठीक। तो 69 हो जाएगा C। 70 में देखिए बोला कि जीन परिवर्तों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है तो वह क्या कहलाती है, तो स्टोक चर कहलाती है, प्रवाह चर कहलाती है, स्थिर चर कहलाती है। जीन परिवर्तों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है, तो ये देखिए आपका स्टोक चर कहलाती है, ठीक। तो 70 का आपका हो जाएगा ये, 70 का ये। 71 में देखिए बोला काची कि निम्न में किस चर को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है, तो इनमें से देखिए सभी हो जाएगा, आय को, उपभोग को, निवेश को, या इनमें से सभी। तो ये देखा आपका निवेश हो जाएगा, हो जाएगा निवेश, फिक्स किया जाता है निवेश को ना। तो 71 हो जाएगा आपका C। 72 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। 72 का आपका हो जाएगा इनमें से सभी, कहा कि देखिए इन लोग सभी है ना जो आय की अर्थव्यवस्था की पूंजी है, तो 72 का D। 73 में देखिए काची बोल रहा है कि पूंजीगत वस्तु के नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो देखिए हो जाएगा मूल ह्रास हो जाएगा, हो जाएगा मूल ह्रास। तो 73 का आपका हो जाएगा C। 74 में देखिए काची बोला कि पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, तो देखिए पूंजीगत वस्तुओं का क्रय इनमें से सभी करता है, ठीक। तो 74 का हो जाएगा आपका D। 75 में देखिए बोला किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो देखिए किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता उसके आय से आती है, ठीक। तो 75 को हो जाएगा B। 76 में देखिए वो बोला कि सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है, तो देखिए इसका हो जाएगा व्यापार क्षेत्र करता है, ठीक। तो हो जाएगा 76 का B, व्यापार क्षेत्र। 77 में देखिए काची बोला कि अर्थव्यवस्था के परिवार क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, तो उपभोग व्यय कहते हैं, ठीक। तो 77 हो जाएगा आपका B। 78 में देखिए काची बोल रहा है कि फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का किया जाता है, या कच्चा माल का किया जाता है, या ये भी दोनों किया जाता है, तो देखिए इसका हो जाएगा ये और B दोनों का, ठीक। तो 78 को हो गया D। 79 बोला सकल मूल्य वर्धित माइनस ये निवल मूल्य वर्धित, जहाँ ये क्या है तो ये देखिए आपका होगा मूल्य वर्धित होगा, ठीक। तो 79 होगा आपका B। 80 में देखिए काची बोल रहा है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है, तो वर्तमान कीमतों पर की जाती है या आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है, तो देखिए इसका हो जाएगा वर्तमान कीमतों पर की जाती है, तो 80 हो जाएगा आपका A। 81 में देखिए काची बोला कि जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, तो इस स्थिति को संतुलन कहते हैं, क्या कहते हैं, संतुलन। तो 81 का आपका होगा A। 82 में देखिए काची बोल रहा है कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो देखिए बिस्कुट का जो बाजार है पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ठीक। तो 82 हो जाएगा D। 83 में देखिए बोला संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग D की अपेक्षा पूर्ति S क्या होगी, तो देखिए ये हो जाएगा आपका D ग्रेटर देन S, D ग्रेटर देन S। तो 83 हो जाएगा आपका A। 84 में देखिए काची बोला कि किसी स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है, तो जब पूर्ति वक्र बाएं शिफ्ट होता है, ठीक। तो देखिए 84 का आपका हो जाएगा C। 84 का जो हो जाएगा C, जब पूर्ति वक्र बाएं की ओर शिफ्ट होता है, ठीक। 85 में देखिए काची बोल रहा है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है, तो देखिए राशन के दुकान में मिलने वाला गेहूं जो है न्यूनतम निर्धारण कीमत का उदाहरण, ठीक। तो 85 हो गया B। 86 में देखिए काची बोला कि फर्मों को बाजार में प्रवेश का बरगमन कब रुकेगा, तो बोला जब फर्मों में हानि हो रही होगी, कब जब फर्मों में हानि हो रही होगी, तो 86 हो जाएगा C। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि न्यूनतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है, तो अधिमांग की या अर्धी पूर्ति की या निम्न पूर्ति की या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसमें किसका समस्या उत्पन्न होगी, तो अधिमांग की होगी, ठीक। तो 87 का B। 88 में ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकारता हो उससे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक। बोला दोनों, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं, तो 88 हो जाएगा आपका B। 88 का क्या हो जाएगा B। 89 में बोला क्या कि दो विक्रेता की इस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है, तो देखिए इसका हो जाएगा 89 हो जाएगा C, अल्प अधिकार हो जाएगा, 89 का C अल्प अधिकार। 90 में देखिए काची बोल रहा है कि एक अधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो देखिए एक अधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो देखिए असजातीय वस्तु के कारण होती है, ठीक है। तो आपका 90 हो जाएगा B। 91 में देखिए काची बोला कि निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है, तो देखिए सेवाओं की श्रेणी में इनमें से सभी आते हैं, तो 91 हो जाएगा आपका D।
92 में देखिए बोला निम्न कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो देखिए इनमें से हो जाएगा डी बुनकर है। ठीक। 93 में देखिए बोला कि सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो 93 हो जाएगा सी। 94 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न में से किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई, तो देखिए आर्थिक लागत की संज्ञा किसे दी गई है, तो उत्पादन लागत की दी गई या स्थिर लागत की दी गई या आर्थिक लागत की दी गई है या मौद्रिक लागत की दी गई है, तो देखिए इसका हो जाएगा उत्पादन लागत। ठीक। तो 94 हो जाएगा ए। 95 में देखिए बोले बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया गया जाए, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय देखिए बाजार तंत्र करता है, तो 95 हो जाएगा आपका बी। 96 में देखिए क्या बोला कि बाजार शब्द का आशय किससे, तो देखिए बाजार शब्द का आशय इनमें से सभी से। ठीक। तो 96 हो जाएगा आपका डी। 97 में देखिए काची बोल रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 97 का आपका हो जाएगा ए। 98 में देखिए बोला वस्तु की मांग पूर्ति के उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक। तो 98 का बी हो जाएगा। 99 में देखिए काची बोल रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के संसाधनों का विनिर्माण होता है। ठीक। तो इसमें भी देखिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक। तो 99 हो गया सी। अब देखिए 99 हो गया सी। 100 में देखिए क्या बोला बजट रेखा का समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m P1 क्या, तो देखिए ये हो जाएगा P1 और P2 जो है वस्तु 1 और वस्तु 2 के मूल होता है। ठीक। तो 100 हो गया ये। तो चलिए आपको देखिए 100 में 100 मिला दिया। आप लोग बताइए कि 100 में 50 किसका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों भी इसको शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।